मैं जिया अहमद आज का भारत में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके सामने दो विषय पे बात रखूंगा। एक उत्तराखंड के चंपावत जिले के सरकारी स्कूल की और दूसरी दिल्ली और उत्तराखंड में जो धर्म संसद हुई उस विषय पे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के चंपावत जिले के सरकारी स्कूल के बारे में। तो दोस्तों, पिछले महीने सरकारी स्कूल उत्तराखंड के चंपावत जिले की सरकारी स्कूल में एक दलित खाना बनाने वाली वहां की कर्मचारी को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो पिछड़ी जाति की है, दलित है, वंचित जाति की है, वो दलित है, वो शूद्र जाति की है, इसलिए उसे स्कूल से नौकरी से निकाल दिया गया। तो दोस्तों, आज देश की स्वतंत्रता मिलके 70-75 साल हो चुके हैं। भारत में डेमोक्रेसी है और भारत के संविधान ने जाति प्रथा को खत्म करने के लिए अब वो स्पेशली इसके लिए वो प्रोग्राम चलाने की बात करता है और इसके लिए कायदा कानून भी है। अगर कोई छूत छात और जातिवाद करता है या ऊंच नीच का फर्क भेदभाव करता है तो भेदभाव करने वाले को इंडियन पिनल कोड के तहत उसको सजा सुनाई जाती है और वो सजा का हकदार बनता है। ऐसी अवस्था में भी देश में कानून को सिर्फ किताबों में और बोलने के लिए भाषणों में रह गया, ऐसा महसूस होने लगा है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के एक सरकारी स्कूल में जिसमें तकरीबन 57 बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां पे जो मिड डे मील के हिसाब से जो वहां पे खाने का इंतजाम किया गया था और उसके लिए बनाने के लिए रसोई के लिए वहां पे एक कर्मचारी रखी गई थी। पहले की कर्मचारी रिटायर्ड होने से उन्होंने दूसरे नई कर्मचारी रखे, लेकिन उन कर्मचारी पता चला कि वहां के 16 उच्च वर्णीय जाति के बच्चों को कि भाई एक दलित महिला ने खाना बनाया, तो उच्च वर्णीय घरों के बच्चों ने तकरीबन 16 बच्चों ने वो खाना खाने से इनकार कर दिया। 57 बच्चों में से 57 बच्चों में से 16 बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया और फिर उन्होंने अपने माँ बाप को स्कूल में बुलाया और प्रिंसिपल पे और मैनेजमेंट पे दबाव भी डाला गया, वहां की व्यवस्था करने वालों पे दबाव डाला गया और दबाव डाल के वहां की जो कर्मचारी है, दलित कर्मचारी, वो महिला कर्मचारी, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। क्या एक दलित होना जुर्म है? और जो वो जाति व्यवस्था क्या फर्क करने वाले लोग हैं, जबकि सजा उनको मिलनी चाहिए थी, तो वो सजा उस दलित महिला को नौकरी से निकालकर उसको सजा दी गई है। ये किस तरह का भारत देश में, स्वतंत्र डेमोक्रेटिक देश में किस तरह का अन्याय हो रहा है दोस्तों। और शासन प्रशासन और व्यवस्था ये सब देख रहे हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड में ये हो रहा है, ये तो एक उदाहरण है। ऐसे संपूर्ण देश में हर जगह पे ये जाति भेद आज भी पाया जा रहा है। जातिवाद और जाति भेद से कितने लोगों पे जुल्म ज्यादती आज भी हो रही है। जिस तरह से पिछले कुछ दशक 2014 के बाद में राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था और कट्टर धार्मिक व्यवस्था का माहौल पूरे देश में बन गया है, ऐसा लग रहा है पेशवाई डबल से वापिस आ रही है। पेशवाई का राज वापिस आ रहा है और दमनकारी व्यवस्था शूद्र समाज को और वंचित समाज को भुगतने की का अब सिलसिला शुरू हो गया है। एक ऐसी अवस्था अब हमें महसूस होने लगी है। लोगों के जहनों में ये प्रश्न उठने लगे हैं, सवाल उठने लगे हैं। तो दोस्तों, अब मैं दूसरा विषय लेता हूं।
हाल ही में दिल्ली में एक धर्म संसद हुई और फिर 17 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच कोई उत्तराखंड के हरिद्वार में भी एक धर्म संसद हुई। इस दोनों भी जगह पे धर्म संसदों में हिंदू युवा वाहिनी के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ जी के सेवकों ने वहां पे जिस तरह के भाषण किए हैं, ऐसे जातिवादी भाषण, उत्तेजित भाषण, भड़काऊ भाषण करके देश के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की जो बात वहां पे की गई है, और ये सोशल मीडिया से ये वीडियोस जब वायरल भी हुए हैं, तो देश की जो पुलिस व्यवस्था है, देश की जो कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, उस पे चुप्पी साधे बैठे हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान देश की जनता के सामने है। वो देश की वो सभ्य लोग जो डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, सर्वधर्म समभाव को पसंद करते हैं, देश के सेकुलरिज्म को पसंद करते हैं, देश के कानून व्यवस्था को पसंद करते हैं, वो सारे लोग इस व्यवस्था के खिलाफ में पुलिस व्यवस्था के ऊपर सवाल पैदा कर रहे हैं। क्या उनका एलसीबी डिपार्टमेंट, उनका खुफिया तंत्र क्या सो रहा है? क्या जब खुफिया तंत्र के मुताबिक अगर उनको ये कुछ इस तरह की बात मालूम पड़ती है, तो पुलिस डिपार्टमेंट को तुरंत एक्शन लेके ऐसे लोगों पे कार्रवाई करके उनको जेलों में डालने की व्यवस्था जब हमारे कानून में है, तो वो किसी की कंप्लेंट करने के इंतजार में क्यों बैठी है? इसका मतलब है कि भी पुलिस व्यवस्था भी इस बात को सपोर्ट कर रही है और वो किसी न किसी के दबाव में काम कर रही है। ये बात जनता के बीच में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो दोस्तों, हमारा देश संविधान के मुताबिक चलता है। डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। और वहां पे धर्म संसद में संविधान को खत्म करने की बात कही है, हिंदू राष्ट्र के निर्माण की बात कही गई है, एक विशेष कौम को टारगेट बना के उसको का कत्लेआम करने की बात कही गई है। जिन लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने में अपना जीवन का पूरा खून और जीवन पूरा लगा दिया, क्या उनका कोई मोल नहीं रहा? बाबा साहब आंबेडकर ने इतना बेहतरीन संविधान दिया और संविधान को खत्म करने की बात की जा रही है, और हिंदू राष्ट्र निर्माण की जो बात की जा रही है कि दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या हम राष्ट्रभक्त कहना चाहिए जो संविधान के खिलाफ में ही बात कर रहे हैं? देश के एक विशिष्ट समाज और एक जाति, एक मजहब के लोगों को खत्म करने की बात कह रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा देश दुनिया में विश्व शक्ति कब बनेगा? अगर इस तरह की हालत हमारे देश में चलती रहेंगी तो विश्व गुरु बनने की बात होती है, और यहां पे जाति व्यवस्था, छूतछात, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। तो असल में राष्ट्रभक्ति की जो सवाल पैदा होता है राष्ट्रभक्ति पर, तो आप और हम सब ने समीक्षा करने की जरूरत है। क्या देश का माहौल बिगाड़ने वाले राष्ट्रभक्त हैं? देश का संविधान को खत्म करने वाले को राष्ट्रभक्त कहा जा सकता है? और हमारा जो स्ट्रीम मीडिया है, इन चीजों के ऊपर रोशनी डालने के बजाय इनका समर्थन करता है, इनको ही बातों को छुपाता है। और उस धर्म संसद में तो एक टीवी चैनल का एक मालिक खुद वहां पे मौजूद था, और उन्होंने भी शपथ ली और उन्होंने भी भड़कीला भाषण किया है। मैं उनके किए हुए भाषण को आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं दिखाकर आप लोगों को, मनों को उत्तेजित नहीं करना चाहता हूं। दोस्तों, हमको राष्ट्र को मजबूत करना है, हमारे देश को मजबूत करना है, तो ऐसी शक्तियों को हमने देश में पनपने ही नहीं देना चाहिए।
हर किसी को अपना धर्म और मजहब प्यारा है और होना भी चाहिए, लेकिन दूसरे का द्वेष करके नहीं। अगर हम एक दूसरे का ऐसे ही द्वेष करने लगे तो राष्ट्र राष्ट्र नहीं रहेगा, देश देश नहीं रहेगा, इंसानियत इंसानियत नहीं रहेंगी। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, आओ इसकी सुरक्षा के लिए हम सब कटिबद्ध है और देश में इस तरह का जो वातावरण, खराब वातावरण निर्माण करने की, देश का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की बातें जो करता है, देश की पुलिस को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए और एक्शन लेना चाहिए और इस तरह का वातावरण डबल से कहीं ना हो, ऐसा उनका प्रयास निरंतर रहना चाहिए। ये लोगों की तरफ से एक चर्चा का विषय है और साथ में सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि पुलिस खामोश है तो क्यों है, किसके प्रेशर से है, किसके अंडर प्रेशर में ये सारे काम हो रहे हैं। धर्म संसद हुई और उसमें भड़कीला भाषण होता है, तो ये तो बात है कि कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर और जहां पे भाषण हो रहा है वहां के मुख्यमंत्री भी उसके समर्थन में खड़े हैं, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है और देश की परिस्थिति खराब हो रही है। ये हमें सारे लोगों को समझ में आ रहा है और जगह जगह पे लोग उंगलियां उठा रहे हैं। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आओ हम भारत को मजबूत बनाए, देश की एकात्मता को मजबूत बनाए, ये शपथ लेते हैं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। दोस्तों, मैं जाते जाते एक बात आपसे विनती करता हूं, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का लाल वाला बटन दबाएं और बेल आइकन का बटन भी दबाएं और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत।